हेलो बच्चों, मैं सिंह सर आप सभी का एम अचीवर क्लासेज एवं सुपर 40 के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे स्वागत करता हूं। बच्चों, आज हम पढ़ने वाले स्टैटिस्टिक का प्रॉब्लम सेट, जिसको हम मिसलेनियस प्रॉब्लम भी बोलते हैं। क्लियर? ओके, आप हंस सकते हो, क्लियर, बिंदास हंसो, बट पढ़ाई ज्यादा करो। यस नो? चलो भाई, चलो 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 कहानी स्टार्ट करते हैं। प्रॉब्लम सेट क्वेश्चन नंबर 1 जो एमसीक्यू है। क्लियर? ओके, रीड द क्वेश्चन, फाइंड द करेक्ट आंसर फ्रॉम द अल्टरनेटिव गिवन। ओके, ठीक है भाई, एमसीक्यू क्वेश्चन है। द पर्संस ऑफ O प्लस ब्लड ग्रुप आर 40%। द क्लासिफिकेशन ऑफ पर्संस बेस्ड ऑन द ब्लड ग्रुप इज टू बी shown by the pie diagram. What should be the measure of angle of the person O plus blood group? अब क्वेश्चन को एक साथ में पढ़ा तो सिर्फ मुझे इतना समझ में आया कि मेजर्स पूछा है। किसका मेजर? व्हाट शुड बी द मेजर ऑफ एंगल। कौन सा एंगल होता है भाई स्टैटिस्टिक में? सेंट्रल एंगल। सेंट्रल एंगल का मेजर पूछा है। किसका? तो O ब्लड ग्रुप वाले का सेंट्रल एंगल। क्लियर? सेंट्रल एंगल का फॉर्मूला हम कहां से लाए? तो सर यहाँ पे एक मेंशन है कि O प्लस ब्लड ग्रुप वाले कितने? 40%। किसका 40%? टोटल एंगल 360 होता है। 360 का, अरे टोटल सेंट्रल एंगल कितना होता है? कंप्लीट सेंट्रल एंगल 360। 360 का 40% में कौन है भाई? O प्लस वाला है। तो 360 का हम 40% निकाल लेंगे, हमें क्या मिलेगा? इसका आंसर सेंट्रल एंगल मिल जाएगा। करें कंटिन्यू। तो यहां देखो भाई, चलो देखते हैं। यहां पे मैं क्या लिखूं? सेंट्रल एंगल थीटा इक्वल टू क्लियर 40%, मतलब 40 अपॉन 100 किसका? ऑफ 360, टोटल एंगल का 40%। सर 0 से 0 गेट कैंसल, 0 से 0 गेट कैंसल। 4 इंटू 36 मल्टीप्लाई कर लो। थीटा इक्वल टू 4 इंटू 36 आता है मल्टीप्लिकेशन। 6 4 जा 24, 4 कैरी 2, 4 3 जा 12, 12 प्लस 2 14, कितना आ गया भाई? 144 डिग्री। तो जब कभी भी परसेंटेज दिया रहे तो सेंट्रल एंगल कैसे निकालोगे? दैट परसेंटेज अपॉन 100 इंटू 360। 360 का ये 40 कितना परसेंट? 40% हमने निकाल लिया, एंगल आ गया। विच ऑप्शन इज करेक्ट? विच ऑप्शन इज करेक्ट? बी। तो यहाँ पे आंसर में आप लिख सकते हो फर्स्ट का विच ऑप्शन? बी ऑप्शन करेक्ट है, जिसकी वैल्यू 144 डिग्री है। यस नो? ये अपना रफ वर्क रहा, यहीं पे कर सकते हो और यहाँ पे ऑप्शन लिख दिया। क्लियर है सबको? क्लियर है? जब कभी भी परसेंटेज दिया रहे हो तो सेंट्रल एंगल कैसे निकालोगे? इवन परसेंटेज अपॉन 100 इंटू 360। क्लियर है यहाँ तक? ओके, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। चलो भाई, चलो 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 फास्ट में करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 ये हो गया नोट डाउन सबका? क्लियर? नोट डाउन हो गया। चलो क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में है डिफरेंट एक्सपेंडिचर्स इंक्लूड क्लियर on the construction of building were shown by the pie diagram. The expenditure 45,000 on the cement was shown by the sector of central angle 75. एक सेंट्रल एंगल इस पर दिया है, थीटा दिया है। थीटा का वैल्यू कितना है? 75 डिग्री। हाँ भाई, एक पार्टिकुलर एक्सपेंडिचर दिया है। किसके ऊपर एक्सपेंडिचर है? द एक्सपेंडिचर 45,000 ऑन सीमेंट। तो पार्टिकुलर एक्सपेंडिचर इसको बोलते हैं। कौन सा एक्सपेंडिचर? पार्टिकुलर। तो पार्टिकुलर एक्सपेंडिचर कितना है बेटा? पार्टिकुलर या स्पेसिफिक एक्सपेंडिचर? पार्टिकुलर एक्सपेंडिचर कितना है बेटा? एक्सपेंडिचर कितना है? 45,000। क्लियर? 45,000। तो सर क्या निकाला है? व्हाट वाज द टोटल एक्सपेंडिचर ऑन कंस्ट्रक्शन? चलो थीटा, एक्सपेंडिचर के केस में थीटा क्या होता है? थीटा इक्वल टू कितना होता है? बोले बेटा? पार्टिकुलर अपॉन पार्टिकुलर, पार्टिकुलर अपॉन टोटल क्या? एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर पूरा नहीं लिख रहा हूं, एमसीक्यूज है। पार्टिकुलर एक्सपेंडिचर अपॉन टोटल एक्सपेंडिचर। अरे हाँ है ना? हाँ, पार्टिकुलर अपॉन टोटल इनटू क्या? 360 इंटू 360। थीटा का वैल्यू दिया है, कितना दिया है बेटा? 75। थीटा का वैल्यू 75। पार्टिकुलर एक्सपेंडिचर 45,000 ये भी दिया है। टोटल पूछा है तो टोटल को x मान लो। चलो सर x मान लिया, इनटू क्या लिख दो? 360। यस, अब ये x मुझे चाहिए तो x को क्रॉस में इधर ले आओ। 75 इंटू x होगा। 75 नहीं चाहिए तो 75 कहां चला जाएगा? अपॉन में। तो बताओ यहां से x इक्वल टू क्या लिखोगे? 45,000 अपॉन 75 इंटू 360। कुछ समझ में आया क्या? सेंट्रल एंगल का फॉर्मूला एक्सपेंडिचर के केस में पार्टिकुलर एक्सपेंडिचर अपॉन टोटल एक्सपेंडिचर इंटू 360। यस, क्लियर है क्या? क्लियर है? ओके, दूसरी बात, सर थीटा की वैल्यू 75 दिया था, पार्टिकुलर एक्सपेंडिचर 45,000 का था, टोटल एक्सपेंडिचर को x ले लिया इंटू 360। x चाहिए तो सर x को इधर क्रॉस में मल्टीप्लाई कर दिया 75 इंटू x, लेकिन 75 को शिफ्ट करना है क्योंकि 75 नहीं चाहिए, x शिफ्ट चाहिए। तो 75 कहां जाएगा? अपॉन में। अब इसको कैंसिल करते हैं। कर सकते हो? किससे? सर 5 से कैंसिल होने के लिए मर मिट रहा है। चलो कैंसिल करते हैं 5 से। 5 1 जा 5, क्लियर? 7 माइनस 5 2, 2 5 25, 5 5 जा 25, 15 टाइम्स। अरे हाँ ना? इसको 5 से कैंसिल कर। 5 से यहाँ देखो रे भाई, 5 से 36 को कैंसिल कर। 5 से 36 को कितना टाइम्स? 5 से 36 को कैंसिल करना है। 5 7 जा 35, 5 7 जा 35, 1 0 10, 5 2 जा 10, 72 टाइम्स हुआ क्या? ये 15 से क्या 45 डायरेक्ट कैंसिल होता है? हाँ सर,
15 3 जा 45 और 3 0 एज इट इज। बोले बेटा अभी क्या करूं, इन 72 और 3000 को मल्टीप्लाई कर लो। तो सर x इक्वल टू 3000 इंटू 72 मल्टीप्लाइंग देम। सर 3 से मल्टीप्लाई कर, 3 2 जा 6, 7 3 जा 3 7 जा 21 और कितना जीरो 3 0। तो बोले बेटा टोटल एक्सपेंडिचर कितना है, काउंट कर लो 2,16,000 2,16,000। ऑप्शन में है क्या, है पहला ऑप्शन ही है। तो सर सेकेंड का फर्स्ट कितना रे बेटा 2,16,000। हार्ड है क्या, बिल्कुल नहीं। इसको हार्ड बोलेंगे नहीं। एक्सपेंडिचर का फॉर्मूला हमें सेंट्रल एंगल का फॉर्मूला मिल गया, किसके फॉर्म में, एक्सपेंडिचर के फॉर्म में, पार्टिकुलर अपॉन टोटल इनटू 360। वैल्यू पुट किया, आंसर आ गया। क्लियर, ये अपना रफ वर्क चलेगा। ओके नेक्स्ट 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 हो गया रे बेटा। ओके अगली कहानी पे आते हैं भाई, अगली कहानी पे क्वेश्चन नंबर थर्ड। cumulative frequency in the group frequency table are useful to find। सर cumulative frequency एक ही जगह पे यूज किया, कहां पे, मीडियन निकालने में। कहां पे, मीडियन। मोड में किया हो गया, नहीं सर, सिर्फ मीडियन निकालने में cumulative frequency लेस देन का यूज हुआ है। अरे हाँ है ना, तो बताओ इसका आंसर क्या आएगा, थर्ड का। विच ऑप्शन इज करेक्ट, सर बी ना, बी ऑप्शन इज करेक्ट। क्या लिखेंगे, मीडियन। इसमें कोई कैलकुलेशन नहीं लगा। क्लियर, सिर्फ फॉर्मूला में हमने देखा मीडियन के फॉर्मूला में CF आता है, आता है क्या, बाकी किसी के फॉर्मूला में CF नहीं आता, कॉमुलेटिव फ्रीक्वेंसी नहीं आता। इसलिए सर कॉमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कहां पे यूज होता है, मीडियन निकालने में। हो गया क्या, करते चलो, थोड़ा फास्ट मोड में करते चलो भाई। नेक्स्ट, हाँ यहां पे आ जाओ। क्या है भाई फॉर्मूला, द फॉर्मूला टू फाइंड मीन फॉर्म ऑफ द ग्रुप फ्रीक्वेंसी टेबल x बार इक्वल टू a प्लस सिग्मा fi ui सिग्मा fi। अच्छा इसको u बार बोलते हो ना, इसको क्या बोलते हैं, u बार। अच्छा यहाँ थोड़ा करेक्शन होगा, यहाँ पे क्या होगा, g होगा, u बार इंटू जी। फॉर्मूला क्या था, x बार इक्वल टू a प्लस यू बार जी, यही फॉर्मूला था ना स्टेप डेविएशन में। किसका, स्टेप डेविएशन में मीन निकालने का यही फॉर्मूला है, प्लस यू बार जी। अरे है क्या, हाँ। तो यहाँ पे यू आई क्या है, सर यू आई होता है, देखो भाई यहाँ पे यू आई का फॉर्मूला होता है डी आई अपॉन जी। और डी आई को क्या लिखते हो सर, एक्स आई माइनस ए अपॉन जी। डी आई को रिप्लेस कर दिया एक्स आई माइनस ए अपॉन जी से। तो बताओ यू आई किस फॉर्म में दिया है, एक्स आई माइनस ए अपॉन जी, सी ना, एक्स आई माइनस ए अपॉन जी, करेक्ट ना। तो बोलो कौन सा आंसर हो जाएगा भाई क्वेश्चन नंबर 4 का, बोलो सी। क्या लिखा, एक्स आई माइनस ए अपॉन जी। नोट डाउन फास्ट, ये अपना रफ वर्क है। अरे हाँ या ना, ये रफ वर्क है, जल्दी करो। यस आ रहा है समझ में। यू आई का फॉर्मूला क्या होता है, डी आई अपॉन जी। डी आई को क्या बोलते हैं, एक्स आई माइनस ए अपॉन जी आई। तो बीच ऑप्शन इज करेक्ट, सी ऑप्शन। फास्ट नहीं हो रहा है ना, जल्दी नोट डाउन करो, जल्दी नोट डाउन करो, जल्दी करो। हो गया क्या, क्वेश्चन नंबर ए सब बाजू में लिखते चलना ताकि बाद में तुम्हें समझ में आए कि भाई ये आया कहां से। यस नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 5। डिस्टेंस कवर पर लीटर इज दिस वन, नंबर ऑफ कार दिस वन, द मीडियन ऑफ द डिस्टेंस कवर्ड पर लीटर शोन इन द अबव डाटा इज इन द ग्रुप। रे बेटा मीडियन किस ग्रुप में लाई करेगा, तुम्हें याद है क्या, मीडियन निकालने के लिए क्या करते हैं, कॉमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालते हैं। कॉमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के नेक्स्ट वाला फ्रीक्वेंसी, कॉमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी के नेक्स्ट वाला फ्रीक्वेंसी, है ना, नेक्स्ट वाला फ्रीक्वेंसी का जो इंटरवल होता है वही हमारा मीडियन इंटरवल होता है। फिर से समझो, मैं इसके लिए सबसे पहले क्या निकालूं सर, टोटल फ्रीक्वेंसी का टोटल कितना है, तो 11। यहां देखो, यहाँ समेशन ऑफ एफ आई या एन निकाल लो ना, मीडियन के जिक्र है तो एन, उसी को समेशन ऑफ एफ आई बोलते हैं। कितना, 11 प्लस 12 प्लस 20 प्लस 7, ऐड करो इनको, 50 आता है क्या, चेक करो, चेक करो। 11 प्लस 12, 11 प्लस 12 23, 23 प्लस 20 43, 43 प्लस 7 50 आता है क्या। n बाई 2 निकालो, n बाई 2, n बाई 2 कितना आएगा बेटा, 50 अपॉन 2, 50 अपॉन 2, 50 अपॉन 2 कितना आया 25, 25 से जस्ट ओके। तो n बाई 2 इक्वल टू 50 अपॉन 2 इक्वल टू 25, 25 से जस्ट लेस कौन सा है बेटा, 20 है। तो 20 हमारा क्या कहलाएगा, CF, और इसके करस्पॉन्डिंग जो इंटरवल है दैट इज कॉल्ड मीडियन इंटरवल। तो बताओ मीडियन इंटरवल कितना आ गया, फिफ्थ का सी ना, सी कितना रे बेटा, 16 to 18। क्लियर है। नेक्स्ट नेक्स्ट करे कंटिन्यू, जल्दी करो, जल्दी करो, जल्दी नोट डाउन करो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। क्लियर, ओके। टेबल दिया हुआ है, द अबव डाटा इज to show shown by a frequency polygon the coordinate of the point to show the number of student in the class 4 to 6 are। रे बेटा 4 to 6 क्लास का कोऑर्डिनेट बोला है फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन में। फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन में एक ही कोऑर्डिनेट होता है, xi, fi, xi,
F5। तो 4 to 6 वाले का xi निकालो, xi 4 to 6 वाले का निकालो, 4 plus 6 डिवाइडेड बाई 2 क्लास मार्क, 4 plus 6 डिवाइडेड बाई xi को क्या बोलते हैं क्लास मार्क। तो लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाई 2, तो 4 plus 6 कितना होता है 10 डिवाइडेड बाई 2 कितना है बेटा 5। तो xi की जगह क्या आएगा 5 आएगा, और इसके करस्पॉन्डिंग बेटा 4 to 6 वाले का करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी कितना है 8। तो बताओ xi, 8 का सॉरी xi, fi का वैल्यू 5, 8। क्लियर। तो विच ऑप्शन इज करेक्ट सी। तो 6 का क्या आ गया सी। क्लियर। फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन में हम ए यूज करते हैं क्या कोऑर्डिनेट xi, fi। xi मतलब क्लास मार्क गिवन इंटरवल का क्लास मार्क, और fi मतलब करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी। क्लियर है, क्लियर है। चलो भाई करें कंटिन्यू, करें कंटिन्यू, जल्दी नोट डाउन करो। मेन क्वेश्चन पे आते हैं, मेन क्वेश्चन पे आते हैं, जल्दी करो। क्लियर, क्लियर है। ये रफ वर्क वाला भी लिख लेना पार्ट। करें कंटिन्यू। क्वेश्चन नंबर सेकेंड। हाँ भाई मैं तो टेबल देखता हूं और फाइंड पढ़ता हूं। फाइंड द मीन ऑफ देयर इनकम। यहां पे इनकम और फार्मर बताना है किस मेथड से मीन निकालना है, बोला नहीं है। तो आप तीनों में से कोई भी यूज कर सकते हो, बट मैं हमेशा आपको क्या सजेस्ट करूंगा स्टेप डेविएशन यूज करो, क्योंकि उसमें कैलकुलेशन छोटे होते हैं। अरे हाँ है ना, हाँ। क्लियर। बच्चे बोलते हैं डायरेक्ट इजी है। नहीं बेटा, डायरेक्ट मेथड एज्यूम मीन मेथड में कॉलम कम होते हैं तो तुम्हें इजी लगता है, बट कैलकुलेशन बड़े होते हैं। हाँ, इसमें स्टेप डेविएशन में कैलकुलेशन क्या होते हैं, छोटे होते हैं। चलो मैं स्टेप डेविएशन से करता हूं। स्टेप डेविएशन में कितने कॉलम बताओ भाई जल्दी, 6 ना। हाँ 1 2 3 4 5 और लास्ट वाला 6 कॉलम होते हैं स्टेप डेविएशन में। 6 कॉलम बना लो भाई। हाँ। पहले वाले में क्लास इंटरवल, क्लास इंटरवल में क्या है बेटा इनकम, इनकम, इनकम 1000 रुपीज। 1000 जहां भी हो लास्ट में आंसर को 1000 से मल्टीप्लाई होगा। 1000 रुपीज इनकम इन 1000 रुपीज, इनकम इन 1000 रुपीज। हेलो, इनकम इन 1000 रुपीज। दूसरा क्या है बेटा बोलो, यहां पे क्या निकालते क्लास मार्क। अरे इनकम के बाद क्या निकालू, एक क्लास इंटरवल है, उसके बाद क्या निकालू क्लास इंटरवल पहले लिख लो। 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60, 60 to 70, 70 to 80। अब इनका क्लास मार्क निकालो। हेलो, क्लास विड्थ पता है क्या, ऊपर लिख लो क्लास विड्थ, क्लास विड्थ, क्लास विड्थ कितना है रे बेटा, ये देखो 30 - 20, 30 - 20 कितना 10। क्लास विड्थ 10 का है, h इक्वल टू 10 है। क्लास विड्थ को क्या बोलते हो h, h का वैल्यू कितना है 10, h इक्वल टू 10। इसको अच्छे से लिख देता हूं, ये ऊपर ही मैंने लिख दिया, इसका यूज करने वाला हूं। हाँ क्लास विड्थ h, h को कितना बोला रे बेटा क्लास विड्थ h इक्वल टू 10 कॉमा, आगे आगे ध्यान देना है। हेलो, मैं जी लेने वाला हूं, जी को क्या बोलते हैं ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर जीसीडी। जी क्या होता है जीसीडी, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। इसकी वैल्यू भी मैं डीआई से चूज करके यहां लिखूंगा, तो 2 ऊपर में लिखेंगे। यस चलो रे बेटा बताओ क्लास मार्क, क्लास मार्क, क्लास मार्क को क्या बोलते हो एक्सआई, 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 क्लास मार्क एक्सआई। क्लियर। क्लास मार्क के बाद क्या निकालते थे बोलो डीआई, डीआई का फॉर्मूला एक्सआई माइनस ए। इसके बाद क्या निकालते थे यूआई, यूआई का फॉर्मूला डीआई अपॉन जी, फिर क्या एफ आई, एफ आई, लास्ट में क्या यूआई इंटू एफ आई, यूआई इंटू एफ आई, या एफ आई यूआई भी लिख सकते हो। डन। चलो भाई यहाँ पे 20 + 30 कितना होता है 50, 50 डिवाइडेड बाई 2 25, 25 का पहला क्लास मार्क आया। क्या बाकी के निकालते बैठे नहीं, इसमें क्या ऐड करते जाओगे क्लास विड्थ। तो बताओ 25 में 10 ऐड करो 35, 35 में 10 ऐड करो 45, 45 में 10 ऐड करो 55, 55 में 10 ऐड करो 65, 65 में 10 ऐड करो 75। क्लियर 75। यस हो गया यहां तक क्लियर। ओके अगली कहानी। सर इसमें से किसी एक को मैं क्या पकड़ लूं एज्यूम मीन, एज्यूम मीन मतलब ए। किसको पकड़ता हूं तो सेंटर वाले को पकड़ लो, इसको पकड़ लिया, इसको क्या बोला ए बोला। हेलो ए बोला, कंटिन्यू बातें चालू है भाई। क्लियर, मेरे कानों तक आवाज आती है। हाँ करे कंटिन्यू। इसको मैंने ए बोला, कोई दिक्कत वाली बात है ओके बोलो। अब इसको भी कैलकुलेट करने को मैं नहीं लगाता, मैं बोलता कि इससे ऊपर सब निगेटिव रहता है, इससे नीचे पॉजिटिव रहता है, ये खुद जीरो रहता है, ये खुद इसके सामने जीरो रहेगा, क्योंकि 45 माइनस यहाँ 45 माइनस 45 कितना आएगा जीरो। अब ऊपर कितने का गैप है, एक गैप है। अरे बेटा ऊपर में यहां पहुंचा तो एक गैप, एक गैप कितने का होगा तो सर जितना का क्लास विड्थ है, कितने का क्लास विड्थ है 10 का, तो यहां क्या लिख दूं -10।
हाँ यहां से -10, फिर से ऊपर एक गैप है तो -10 -20, अरे है ना। नीचे की तरफ चलो, इस पे आओगे इसके सामने तो क्या होगा बोलो, 10 + 10, इसके अगला वाला फिर 10 ऐड कर दो 20, उसके अगला वाला 30। आया क्या? क्लियर है? क्लियर है? अच्छा किसी ने बोला कि सर ये बीचों बीच नहीं है, मैं नीचे वाला लेता तो तुम कोई भी एज्यूमिन ले लो। क्लियर? आंसर अप्रोक्सीमेटली सेम ही आएगा। यस हाँ भाई, इन सब में से कौन सा ऐसा नंबर है जो सबको डिवाइड कर रहा है? पॉजिटिव नंबर कौन है? 10। 10 सबको डिवाइड कर रहा है तो जी का वैल्यू कितना लिख दो? 10। 10 से डिवाइड करो इसको तो -2, इसको डिवाइड किया तो -1, इसको डिवाइड किया तो 0, इसको 1, इसको डिवाइड किया तो कितना? हाँ 2, इसको डिवाइड किया तो 3। अब किसको मल्टीप्लाई? fi की वैल्यू वहां से रख दो, 10 10 11, 11 के बाद 15, 15 के बाद 16, 16 के बाद 18 एंड लास्ट वाला 14। इनको मल्टीप्लाई कर, -2 × 10 -20। हाँ भाई, -1 × 11 -11, 0 × 15 0, 1 × 16 16, 2 × 18 36, क्लियर? 3 × 40 42। देख यहां पे जो नंबर आए ये बहुत छोटे छोटे नंबर आ रहे हैं, जब इसको भी टोटलिंग करोगे तो माइनस वाला साथ में ऐड होगा, प्लस वाला साथ में ऐड होगा और फिर दोनों क्या हो जाएंगे? सब्ट्रैक्ट। तो वैल्यू क्या आ गए? छोटे आ गए। स्टेप डेविएशन में वैल्यू छोटे छोटे आते हैं, इसलिए इसको इजी मेथड बोला जाता है। यस नो? भले नंबर ऑफ टेबल क्या होता है, बढ़ जाता है। यस अब बताओ इसका टोटल कर लो भाई, नीचे क्या कर लो? टोटल। किसका किसका टोटल होता है सर? दो चीजों का, एक टोटल, हेलो टोटल किसका? टोटल fi का कितना है रे भाई? 1 + 5 6 6 + 6 12 12 + 8 12 + 8 20 20 + 4 24 4 कैरी 2 2 + 1 3 3 + 1 4 4 + 1 5 5 + 1 6 6 + 1 7 7 + 1 8 84। यस 84। अब यहां पे आ जाओ, -20 -11 कितना है बेटा? -31। यस इसको ऐड करो, यहां देखो, यहां 16 16 + 36 + 42, इसको ऐड ऐसे करेंगे, 6 + 6 12 12 + 2 14, 14 का क्या लिख दो? 4, 14 का 4, 3 + 1 4, 4 + 4 8 8, और यहां पे कितना आया था? 1 4 8 + 1 9। ए प्लस में ए माइनस में दोनों के बीच में क्या होगा? सब्ट्रैक्शन। और सब्ट्रैक्शन के बाद बड़े नंबर का साइन, 4 - 1 3, 9 - 3 6, बड़े नंबर का साइन क्या है? हाँ प्लस है, तो यहां पे क्या आ जाएगा? 63। बोलो यहां तक सबने निकाला? यहां तक निकाला सभी ने? अब इसके बाद क्या? यू बार का फॉर्मूला लगेगा और यू बार के बाद एक्स बार। चलो भाई आगे बढ़ाते कहानी को, इजी रहता है। क्लियर? स्टैटिस्टिक आपको स्कोरिंग है, यहाँ पे कोई रॉकेट साइंस नहीं लगता है, बस थोड़े से कंसेप्ट की जरूरत है, थोड़े से कैलकुलेशन की जरूरत है, मार्क्स यहाँ से भर भर के मिलते हैं। यस चलो कहानी पढ़ो आगे की। हाँ नाउ रे बेटा बोलो, यू बार इक्वल टू क्या फॉर्मूला होता है? समेशन ऑफ fi ui अपॉन समेशन ऑफ fi। बोले बेटा इसकी वैल्यू कैलकुलेट करो, समेशन ऑफ fi ui कितना आया? 63 अपॉन 84। दोनों 3 से कैंसिल हो रहा है, करो भाई, दोनों किससे कैंसिल हो रहा है? 3 से। कैसे पता चला 3 से ही होगा? हेलो इनका एडिशन कितना है? 9 9 3 से कैंसिल होता है। नीचे वाले का भी एडिशन कितना? 12 12 3 से कैंसिल होता है। मतलब सम ऑफ डिजिट अगर 3 से डिविजिबल है तो पूरे नंबर भी 3 से डिविजिबल है। अरे है ना? चलो इसको 3 से करो, 3 से कितना टाइम है बेटा? वेट हाँ चलो 3 से करो, 3 से 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, इसको 3 से करो, 3 2 जा 6, अरे 8 - 6 2 2 4 24, 3 8 जा 24। अभी भी कैंसिल हो रहा है, चेक करो, ये 3 और 7 से होगा, ए 3 और 7 से नहीं होता है। तो अभी क्या लिखो? 21 अपॉन 28। इसको डिवाइड कर लो, कर सकते हो क्या डिवाइड? अरे इसको डिवाइड कर सकते हो, कर लेते ना, कितना हो जाएगा बोलो? 21 को 28 से डिवाइड करना है, करेक्ट? यस करेक्ट। कंटिन्यू। सर नहीं डिवाइड हो रहा है, छोटा है, तो यहां पर 0 पॉइंट देके 0 लाएंगे। बोलो 28 का टेबल कितना टाइम पढ़ो कि इसके पास पहुंच जाओ? 28 30 के आसपास का वैल्यू है ना, 30 का टेबल मतलब 3 का टेबल पढ़ो, 0 लगा दो और देखो कितने टाइम में इसके पास पहुंचो? 7 टाइम में। कितने टाइम में? अरे अगर इसको 30 के पकड़ लू तो 3 7 जा कितना होता है? 21 मतलब 210। अरे है ना? तो 30 के आसपास इसको पकड़ के मैं रीड करूं तो 7 टाइम में जाता है। चेक कर लो 7 से होता है क्या? 7 8 जा 56 6 कैरी 5, क्लियर? 7 2 जा 14 14 प्लस 5 कितना? 19, 14 प्लस 5 19, माइनस कर इसको। अरे करेक्ट है क्या? चेक भी करते रहो, क्रॉस चेक। 10 - 6 4, दिस बिकम 0, 10 - 9 1, दिस गेट कैंसल। आया क्या? नक्की। अभी क्या करूं? फिर से 0 लाओ। हाँ सर 2 डिजिट तक तो कम से कम चलो। यस हम इसको 30 मान के करें तो 5 टाइम के आसपास जाता है। अरे 5 टाइम में 150 होता है ना। हाँ 5 टाइम में चेक करो, अगर नहीं हुआ तो कितना टाइम करेंगे? 4 टाइम। चलो 5 टाइम, 8 5 जा 40 0 कैरी 4, 5 2 जा 10 10 प्लस 14, पूरा कैंसिल हो रहा है भाई। अरे हाँ या ना? हो रहा है क्या? तो कितना आ रहा है बोलो? 0.75। क्लियर? ओके अगली कहानी। सर यू बार के बाद क्या निकालेंगे? नाउ मीन एक्स बार,
मीन इन ब्रैकेट एक्स बार इक्वल टू ए प्लस यू बार जी, या जी यू बार जी बोलो या जी यू बार बोलो। बोलो ए का वैल्यू कितना हमने लिया था? हेलो, ए का वैल्यू 45। टेबल में जाके चेक कर लेना, ए का वैल्यू 45, यहां 45 है, ए का वैल्यू 45, यू बार कितना है यार? 0.75 इंटू जी कितना लिया था? 10, जी 10 लिया था, चेक कर लेना। अरे है ना। अब बताओ यहां का अगर तुम पॉइंट हटाओगे तो अपॉन में कितना आएगा? 100, अपॉन में कितना आएगा? 100। चलो उसको भी चेक कर लेते हैं। 45 प्लस 75 अपॉन 100 इंटू 10। देख रहे बेटा, 1 0 से 1 0 कैंसल, फर्दर कैंसल हो रहा है लेकिन नहीं करेंगे। 10 है तो इसकी वजह से क्या हो जाएगा? एक डिजिट पहले पॉइंट आ जाएगा। अरे है ना। तो ये कितना होगा बताना? 45 प्लस 7.5, 7.5, 45 प्लस 7.5 कितना होता है? अरे बोलो, 45 प्लस 7.5 52.5, 52.5। ये फाइनल आंसर है? नहीं सर। क्यों फाइनल आंसर नहीं है? क्योंकि सर 1000 में जिक्र था, ये जो भी आएगा उसमें 1000 से मल्टीप्लाई होगा। तो यहां पे क्या लिखेंगे? देयरफॉर मीन इक्वल टू मीन इन ब्रैकेट एक्स बार इक्वल टू 52.5 इंटू 1000। अगले स्टेप में क्या करें सर? ये पॉइंट हटाओ, पॉइंट हटा के अपॉन में क्या आएगा? 10 इंटू 1000। बोले बेटा 1 0 से 1 0 कैंसल, जो आ गया वही क्या है? आंसर। अरे हाँ यार, मल्टीप्लाई कर लो। बोलो 5 2 5 2 0, यस। और मीन किसका था तो वो वर्ड में लिख लो। कहां से मिलेगा वर्ड? फाइंड वाला स्टेटमेंट पढ़ो। फाइंड वाला स्टेटमेंट क्या है? पढ़ो चलो। फाइंड में क्या था? रीड द क्वेश्चन। फाइंड द मीन ऑफ इनकम। तो देयर पर मीन ऑफ देयर इनकम इक्वल टू रुपीज कितना आया तेरे भाई? 52,500। देयर फॉर मीन ऑफ इनकम इक्वल टू रुपीज कितना? 52,500। आंसर मैच करो, आंसर मैच करो। आया को समझ में? अब आपको लग रहा होगा डायरेक्ट तो इसे इजी जाता है तो डायरेक्ट से भी कर सकते हो, क्योंकि यहां मेंशन नहीं है कि किस मेथड से करना है। लेकिन मैं हमेशा सजेस्ट करूंगा कि अगर मेंशन ना हो तो आप या तो एज्यूम मीन मेथड से करो या किससे करो? स्टेप डेविएशन से। कौन सा मेथड था? स्टेप डेविएशन। करेक्ट। जल्दी करो। आगे क्या आंसर सबका? बड़े आगे। क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। 3 पे आ जाओ भाई। फिर से मैं क्या रीड करूंगा? फाइंड द मीन ऑफ लोन। इसका मीन निकालना है बेटा। क्लियर? द लोन इज ओके सैंक्शन बाय द बैंक फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ फार्म पॉन्ड आर सोन इन द फॉलोइंग टेबल। हाँ भाई, ये सब दिया है। तो हमें यहाँ मीन निकालना है। किसका? लोन का मीन निकालना है। ये सुनो, मेथड का नाम है क्या? नहीं। अगर मेथड का नाम नहीं हो तो क्या करोगे? स्टेप डेविएशन। एज्यूम इन मेथड भी कर सकते हो। एक एज्यूम से कर दूं? एज्यूम से भी आंसर सेम आएगा। अरे हाँ है ना। चलो सॉल्यूशन में आ जाओ भाई। हेलो, इजी है सॉल्यूशन। किस मेथड से करो? एज्यूम से। एज्यूम में कितने कॉलम? 5। एज्यूम में कितने? 5। स्टेप में 6, एज्यूम में 5 और डायरेक्ट में 4। तो चलो 5 कॉलम बनाते हैं। फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम, थर्ड कॉलम, फोर्थ कॉलम और लास्ट वाला 5th कॉलम। 5 कॉलम बना रहे बेटा, जल्दी से बना। हेलो बोलो, यहां पे क्या आएगा? लोन। फिर से लोन किस में है बेटा? 1000, मतलब लास्ट में आंसर 1000 से मल्टीप्लाई होगा। हेलो, लोन 1000 में है, यस। यहां पे क्या लिखो? क्लास मार्क को क्या बोलते हैं? एक्सआई। क्लास मार्क के बाद क्या आता है रे भाई? क्लास मार्क के बाद हेलो DI इक्वल टू एक्सआई माइनस ए। इसके बाद कौन आता है? FI के बाद कौन आता है सर? DI इंटू FI या FI इंटू DI। यहां तक कोई डाउट है तो बोलो। करे कंटिन्यू। नक्की। चलो लोन का अमाउंट फिल करो रे भाई। इंटरवल 42 50 52 60 62 70 72 72 80 82 90 यही है। चलो हेलो, यहां देखो। चलो बेटा क्लास मार्क बोल तू रिधिमा। क्लास मार्क पहला कितना आएगा? कैसे निकालते हैं? 50 प्लस 40 दैट इज 90 अपॉन 2 कितना? 45 आया क्या? यहां पे क्या दूंगा सर? क्लास विड्थ दूंगा। यहां पे क्या दूंगा? क्लास विड्थ। ऊपर में क्लास विड्थ कितना है बेटा? इन ब्रैकेट H। क्लियर? कितना है क्लास विड्थ? कोई बताएगा? अरे क्लास विड्थ कितने का है? 10 का। अरे ना 10 ऐड करते जा। 55 देन 65 देन 75 देन 85। टिल दिस वन एनी डाउट है तो बोलो।
यहां तक कोई किसी को डाउट है तो बोलो नक्की। अगले कहानी पे आते हैं, जल्दी नोट डाउन करो। इसमें से किसी को भी ए बोल दो, किसको बोल दो, इसको बोल देता हूं 65 को ए, तो इसके सामने वाला क्या हो जाएगा 0। अच्छा देखो भाई 45 माइनस 65, 55 माइनस 65 करने से अच्छा क्या है, गैप देख करके लिख लो ना वैल्यू। गैप, इसका गैप कितने का था 10 का ना, तो यहाँ -10 आएगा, ऊपर फिर 10 का गैप तो -20 आ जाएगा, नीचे 10 का गैप, फिर आगे और बढ़ोगे तो 10 का और गैप, मतलब 20 का गैप। यस, अब A5 बोल दो 13, 20, 24, 36, 7। क्लियर, मल्टीप्लाइंग देम 13 टू जा 26, 1 0। हाँ 2 इंटू 10 200 ना, 2 इंटू 10 20 और 1 0 मतलब 200, 0 इंटू समथिंग 0, 10 इंटू 36 कितना 360, ओके 2 इंटू 7 14, 140। बोलो प्लस वाले आपस में ऐड होंगे। अब देख रहे हो क्या डाटा बड़ा क्यों आया, क्योंकि हम एज्यूम कर रहे हैं, डायरेक्ट करते तो इससे भी बड़ा डाटा आता। यस, स्टेप डेविएशन में ये डाटा सिंप्लीफाई होकर छोटे छोटे आते थे, 2 डिजिट में आते थे, करेक्ट, अभी 3 डिजिट में आ रहा है। चलो करो भाई, माइनस वाला आपस में ऐड होंगे, कितना देगा -460। इनको एडिशन करोगे तो 400 आएगा क्या, चेक करके बताओ। नहीं 400 नहीं, 500 ना, 500 चेक करो, 500 आएगा, आ रहा है क्या, अरे इसका एडिशन 500, इससे बड़ा है तो ऊपर लिख देते 500, इससे माइनस हो गया तो कितना हो गया भाई, यहाँ पे 40, कितना आया 40। तो मैं टोटल करता हूं नीचे, क्या करता हूं टोटल, किसका किसका टोटल होता है कोई बताएगा, टोटल यहां समेशन ऑफ F5, समेशन ऑफ F5 इसका टोटल करेंगे, एंड इसका समेशन ऑफ F5 DI, ये लिखना है बेटा इक्वल टू। यस, पिछले क्वेश्चन में शायद यहां समेशन ऑफ F5 नहीं लिखा था, डायरेक्ट टोटल लिख दिया था, तो समेशन ऑफ F5 लिखना, और यहां पे समेशन ऑफ F5 पिछले केस में F5 EY था, अरे है ना, वो लिखना। चलो इसका एडिशन करते हैं, 3 + 0 3, 3 + 4 3 + 4 7, 7 + 6 7 + 6 13, 13 + 7 20, 20 का 0 कैरी 2, 2 + 3 5, 5 + 2 7, 7 + 2 9, 9 + 1 10, 100 आ गया क्या, अरे आया क्या, इससे भी फास्ट कैलकुलेशन तुम्हारा हो सकता है, बस थोड़ा प्रैक्टिस करो। हाँ इसका हमें मिल चुका है कितना 40, इसका रिजल्ट हमें 40 मिल चुका है, अरे है ना। अब ये अगले स्टेप में आते हैं, क्या अप्लाई करूं बोलो, अगर पिक्चर में F5 DI प्रेजेंट है तो क्या निकलेगा D बार, क्या निकलेगा D बार। चले बेटा पहले D बार निकालो, D बार इक्वल टू समेशन F5 DI अपॉन समेशन F5, सब्स्टिट्यूट द वैल्यू, D बार इक्वल टू समेशन F5 DI कितना है 40 40 अपॉन समेशन F5 100 40 अपॉन 100। चलो बेटा 1 0 से 1 0 कैंसिल, ये 4 और 10 को भी कैंसिल करो, होता है लेकिन करेंगे नहीं, क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि 10 की वजह से डायरेक्ट पॉइंट आ जाएगा ना, कैंसिल करके डिवाइड क्यों करने जाऊं, अरे हाँ ना, 4 और 10 2 2 से कैंसिल हो रहा है, लेकिन करेंगे क्या नहीं, डायरेक्ट इसके बदले क्या दे दूं पॉइंट, तो 0.4 और 10 की वजह से एक डिजिट पहले क्या आएगा पॉइंट। चलो यहां तक करो जल्दी, यहां तक जल्दी करो, क्लियर जल्दी करो, हो गया क्या, कोई डाउट यहां तक, जल्दी कर। अगली कहानी, हेलो अगली कहानी, D बार हमारे पास है क्या, D बार के बाद हम क्या निकालते हैं बोलो, X बार मीन, MEAN मीन X बार इक्वल टू, किसको फॉर्मूला याद है A प्लस D बार, A कितना लिया था रे बेटा A 65 प्लस 0.4 कितना आ गया 65.4, अरे है ना, यस नो। अच्छा अभी एक किसमें चल रहा है, कहानी किसमें है 1000 में, तो किससे मल्टीप्लाई होगा 1000 से, तो भाई यहां पे आगे स्टेप को बढ़ाते हैं, देयरफॉर मीन ऑफ लोन इक्वल टू, बेटा कैसे लिखो बोलो 65.4 इंटू 1000 क्लियर, 654 अपॉन 10 इंटू 1000, ये अपॉन में 10 क्यों आया रे, एक डिजिट पहले पॉइंट हटाओगे तो अपॉन में क्या आएगा 10, 1 0 से 1 0 गेट कैंसल, इसको मल्टीप्लाई कर दो 65400, ये क्या आ गया जल्दी से बोलो, ये क्या आ गया, ये क्या आ गया जल्दी बोलो, ये मीन आ गया ना इन रुपीज, तो लिख लो ना, देयरफॉर मीन ऑफ लोन का ही मीन निकालना था ना, चेक कर लेना फाइड में, मीन ऑफ लोन इक्वल टू रुपीज 65400, चेक करो आंसर चेक करो, डू फास्ट, हाँ आंसर चेक करो, करेक्ट है। आप इसको स्टेप डेविएशन से भी करके देखना, क्लियर आएंगे, क्लियर। एग्जाम में जब डायरेक्ट बोले तो ही डायरेक्ट करना, अदरवाइज मत बोलना करना, स्टेप डेविएशन कर लेना या एज्यूम कर लेना, पूछेगा कौन सा मेथड इजी होता है तो स्टेप डेविएशन ही लिखना, ये नहीं कि तुम्हें जो इजी लगे वो लिख देना, क्लियर। हाँ करे कंटिन्यू, क्वेश्चन नंबर 4,
क्लियर? क्या निकालने को बोला? फाइंड द मीन ऑफ वीकली वेजेस। वेजेस मतलब सैलरी होता है, वेजेस का मतलब सैलरी। अरे हाँ ना, चलो भाई किस मेथड से निकालू? मेथड का यहाँ पे कोई ये नहीं है रे भाई, मेथड का जिक्र नहीं है, तो कौन सा मेथड निकालू? हाँ, स्टेप डेविएशन। चलो स्टेप डेविएशन कर लेते हैं। अजूम से भी कर सकते हो। कितने कॉलम? हाँ, डायरेक्ट सबको आता है बाबा, डायरेक्ट सबको आता है, डायरेक्ट क्यों करने का? अरे ना, स्टेप डेविएशन या अजूम करो। कंटिन्यू बोलो। डायरेक्ट किसी को नहीं आता है तो मेरे से पूछ लेना भाई। कितने कॉलम बनाऊं स्टेप डेविएशन के लिए? कितने कॉलम? 6। तो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड लास्ट वाला 6। हेलो, बातें हो रही भाई? क्यों बातें हो रही? नहीं आ रहा है समझ में? पहला वाला किसका रहता है? क्लास इंटरवल। क्लास इंटरवल में क्या है? वीकली वेजेस इन रुपीज, वीकली वेजेस, वेजेस इन रुपीज। अरे समझ में आया क्या? वेजेस का मतलब समझ में आया? मजदूरी सैलरी जो होता है उसी को वेजेस बोलते हैं। अरे है ना? ओके, यहां पे आ जाओ भाई। पहला 0 to 2000, दूसरा क्या है? 2000 to 4000, 4000 to 4000 to 6000, 6000 to 6000 to 8000। और है क्या कुछ? अरे और है क्या कुछ? चलो यहां पे ध्यान दो। क्लास मार्क, क्लास मार्क, क्लास मार्क को क्या बोलते हो? एक्सआई। इसके बाद क्या निकालते हैं? डीआई। सर एक्सआई माइनस ए, एक्सआई माइनस ए। डीआई के बाद कौन आएगा? अरे बोलो। डीआई के बाद यूआई, यूआई का फॉर्मूला डीआई अपॉन जी। इसके बाद एफआई, देन एफआई इंटू यूआई। कोई डाउट है यहां तक तो बोलो, जल्दी बोलो भाई। क्लियर है सभी को? 100%। बढ़े आगे। चलो एक्सआई कैसे निकालो? 0 + 2000, 2000 डिवाइडेड बाई 2 कितना? 1000। हाँ भाई, क्लास विड्थ कितना का है ऊपर लिख लो। क्लास विड्थ, क्लास विड्थ इन ब्रैकेट एच इक्वल टू कितना क्या है बेटा? 2000। 2000 का क्लास विड्थ है। यस, इसमें 2000 ऐड करो तो कितना हो जाएगा? 3000। इसमें 2000 ऐड करो तो कितना हो जाएगा? 5000। इसमें 2000 ऐड करो तो कितना हो जाएगा? 7000। कोई डाउट है तो बोलो, कोई डाउट है तो बोलो। अगली कहानी। सर डीआई निकालने के लिए हमें किसी को ए एज्यूम करना पड़ेगा। किसको कर लूं? या तो 5000 को या तो 3000 को, किसी को ए एज्यूम कर लो। चलो इसको ए एज्यूम कर लिया, इसको ए एज्यूम कर लिया। 3000, तो इसके 3000 के सामने वाला 0। ऊपर कितना का गैप है? कितना का गैप है? 2000 का। अरे इधर कितना का गैप है? 2000, तो लिख लो -2000। नीचे 2000 का एक गैप, दूसरा गैप 2000 + 2000 4000 का। नहीं तो आप ये फॉर्मूला पे करो। लिसन, एक्सआई माइनस ए करते बैठो। 10 माइनस सॉरी 1000 माइनस 3000 माइनस 2000, 3000 माइनस 3000 0, देन 5000 माइनस 3000 2000, 7000 माइनस 3000 4000। ऐसे भी कर सकते हो। बोलो यूआई, यूआई कैसे निकालू? यूआई जी एज्यूम करो। जी कौन सा लो? जो सबको डिवाइड करे। 2000 सबको डिवाइड कर रहा है तो यहां पे लिख लो भाई जी। जी मतलब जीसीडी कितना है? 2000। 2000 से इसको डिवाइड किया -1, इसको डिवाइड किया 0, इसको डिवाइड किया 1, इसको डिवाइड किया 2। हाँ, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन। ए यहां मल्टीप्लिकेशन होता है क्या? नहीं। एफआई लिखो, एफआई पहले 15, देन 35, देन 50, देन 20। अब इनका मल्टीप्लिकेशन -15, 0, 50, 20। देख रहे बेटा? 50 + 20, 50 + 20 70, 70 माइनस हाँ कहां पे? 40, 40 सॉरी, ये 40 आएगा। लिसन लिसन, ये 40 आएगा। कौन सा? 22 × 20 बिकम 40। अच्छा बताओ, 50 + 40 90, 90 माइनस 15 कितना? 75। 90 माइनस 15 75, तो ये कितना आ गया? 75। यहां पे लिखना है बेटा, क्या था ये? समेसन एफआई यूआई इक्वल टू 75। हाँ, इसका टोटल करेंगे। समेसन एफआई इक्वल टू, सर 5 + 5 10, 10 + 0 10 + 0 10, 10 का 0, 1 + 1 2, 2 + 3 5, 5 + 5 10, 10 + 2 12, 120। आया क्या? निकालो यू बार, निकालो जल्दी, निकालो जल्दी निकालो। आप सबको टाइम दे रहा हूं, यू बार निकालो, डू फास्ट। क्या फॉर्मूला होगा यू बार का? दिस अपॉन दिस, समेशन ऑफ एफआई यूआई अपॉन समेशन ऑफ एफआई। डू फास्ट, निकाल बेटा जल्दी निकाल। क्या निकालो? यू बार इक्वल टू समेशन ऑफ, बोलो एफआई यूआई, एफआई यूआई अपॉन समेशन ऑफ एफआई। सब्स्टिट्यूट द वैल्यू 75 अपॉन 120। 5 से कैंसिल करो 120, 5 से कैंसिल करो, छोटा करो इसको। होता है क्या? 5 से 5 2 जा 10, 5 4 जा 20। इसको कर 5 से 5 15 जा, हाँ 5 15 जा। अब ये दोनों 3 से हो रहा है। 3 8 जा
3 5 जा, क्लियर? कितना आ रहा है बेटा? हेलो 5/8, जिसको पॉइंट में लिखेंगे कितना आ रहा है? 5/8, 5/8। ए लिसन, डिवाइड करो इसको, 5 डिवाइडेड बाई 8, 0.0, 8 6 जा 48, 2 0 20, 8 2 जा 16, 4 0 40, 8 5 जा 40। अरे कुछ आया क्या समझ में? 0.625 ये आ गया। यस डन, ए यू बार आ गया। क्या ये मेरा मीन है? नहीं सर, मीन तो एक्स बार होता है। चलो एक्स बार का फॉर्मूला यूज करते हैं। नाउ मीन इन ब्रैकेट एक्स बार इक्वल टू ए प्लस यू बार जी, ए प्लस यू बार जी। सब्स्टिट्यूट द वैल्यू। ए कितना लिया था रे बेटा हमने? 3000, कंफर्म ना? 3000 प्लस यू बार कितना है रे बेटा हमारा? 0.625 यू बार। जी कितना लिया था? जी 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 2000 ऊपर टेबल में आपको दिख जाएगा। चलो मैं क्या करूंगा, इस पॉइंट को हटाऊंगा तो अपॉन में कितना आएगा? 1000। चलो भाई यहां देखो, 3000 प्लस 625 अपॉन 1000 इंटू 2000। बोले बेटा क्या करो? 3 0 से 3 0 गेट कैंसल। हाँ अगले स्टेप में लिसन, 3000 प्लस इसको जब मल्टीप्लाई करोगे तो 1250 आएगा। अरे है ना? 600 का डबल 1200, 25 का डबल 50, तो 1250। अब इसको ऐड कर दो, कितना आता है बोलो? 4250। 1000 वगैरह में नहीं पूछा था ना? नहीं। तो किसका मीन निकालना था? वीकली वेजेस का। वीकली वेजेज ही था ना, या अलग था कुछ? वीकली वेजेज था। हाँ वीकली वेजेज है तो लिख लो, देयरफॉर द मीन ऑफ वीकली वेजेस इक्वल टू रुपीज दिस वन। देयरफॉर द मीन ऑफ वीकली वेजेस इक्वल टू रुपीज कितना है बेटा? 4250। मेक अ बॉक्स फॉर दिस इज आवर फाइनल आंसर। यस डन। हार्ड है? बिल्कुल नहीं। मीन मीडियन मोड तीनों इजी होता है, बस आपको थोड़ी प्रैक्टिस की जरूरत है। यस करे कंटिन्यू, जल्दी करो रे भाई, जल्दी 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 करो, मैं साइड हो जाता हूं, जल्दी करो। डन हो गया क्या यहां तक? कोई डाउट है किसी को? नक्की कोई डाउट नहीं? चलो क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5। यहां से भी साइड हो जाओ क्या? हो गया रे भाई, क्वेश्चन नंबर 5। चलो ये तुम लोग निकालो भाई। फाइंड द मीन ऑफ अमाउंट ऑफ एड। क्लियर? एड का कितना अमाउंट होगा उसका मीन निकालना है। हाँ किसी से, किससे करो बोलो? स्टेप डेविएशन करो। चलो स्टेप डेविएशन से करो, जो फास्ट। एज्यूम से भी कर सकते हो, यहां पे मेथड मेंशन नहीं है तो तुम एज्यूम से भी कर सकते हो, स्टेप से भी कर सकते हो। करे कंटिन्यू, बोलो कितने कॉलम? 6। पहला कॉलम, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और लास्ट वाला क्या होता है? 6 नंबर। बातें नहीं रे भाई, हेलो बातें नहीं। बोलो पहले कॉलम में क्या आएगा? क्लास इंटरवल। किसमें है? अमाउंट AMT। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, आप पूरा लिखना। अमाउंट ऑफ एड इन 1000 रुपीज। ये पूरा लिखना भाई, ये स्टेटमेंट इन 1000 रुपीज। हो गया? क्लियर है? इधर क्या आता है? क्लास मार्क। क्लास मार्क को क्या बोलते हो? एक्सआई। इधर क्या आता है बेटा? DI, XI माइनस A। इधर क्या आता है? EY, DI अपॉन G। इधर क्या आता है? FI, और इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन FI इंटू EY। डू फास्ट, बोलो। पहला इंटरवल 52 60, दूसरा 62 70, तीसरा 72 80, चौथा 82 90, पांचवा 92 100। डन। यहां तो कोई डाउट है तो बोलो जल्दी से, करे आगे कंटिन्यू। क्लास मार्क बोलो रे बेटा, क्लास मार्क कितना आएगा? पहला इसका क्लास विड्थ बता दो, ऊपर में लिख देता हूं क्लास विड्थ। कितना है क्लास विड्थ? इन ब्रैकेट H इक्वल टू
60 माइनस 50 दैट इज 10। 10 इसको प्रॉपर लिख देना इक्वल टू को। टिल दिस वन एनी डाउट? टिल दिस वन एनी डाउट? 10। हाँ जी भी लिखना होगा, लेकिन जी का आगे वैल्यू देख लेंगे जीसीडी का, फिर लिखेंगे। यस हाँ, जी के लिए यहाँ जगह छोड़ के रखा हूं, यहाँ पे जो भी जी यूज करूंगा उसको लिखूंगा वहां। बोलो 50 प्लस 60 110, 50 प्लस 60 110 डिवाइडेड बाई 2 55, यहाँ पे 55, और इसमें क्या ऐड करते चलो क्लास में 10 ऐड किया तो 65, फिर 10 ऐड किया तो 75, फिर 10 ऐड किया तो 85, फिर 10 ऐड किया तो 95। यस यहां तक कोई डाउट है तो बोलो, यहां तक किसी को कोई डाउट है तो बोलो, यहां तक किसी को कोई डाउट है तो बोलो। क्लियर है? बोलो इसमें से किसको लू रे भाई? ए किसको लू? 75 को भी ले सकते हो, 65 नहीं 75 एकदम सेंटर में, तो इसी को लो। इसको ए लिया, ए इसको ए बोल दिया। बोलो इसके सामने 0 आएगा, इसके ऊपर कितने का गैप है? 10 का। अरे वास्तव में होता है 65 माइनस 75, लेकिन मैं क्या करूंगा 10 का गैप, तो माइनस 10 का ही है ना, तो -10। आगे बढ़ेंगे तो फिर से गैप 10 का, तो -10 -10 -20, नीचे 10 का गैप, उसके नीचे 10 प्लस 10 20 गैप। गैप देख के हमने लिख लिया। टू फास्ट, यहां तक नोट डाउन करो। चलो इसमें से किसको लो रहे बेटा? जी। 10 को जी ले लो, सबको डिवाइड कर रहा है 10 10 10 से डिवाइड किया -2, 10 से डिवाइड किया -1 0, 10 से डिवाइड किया 1, 10 से इसको डिवाइड किया 2, ए 5 7 13 20 6 4। बोले बेटा 7 2 जा 14 -14, -1 इंटू 13 -13, 0 इंटू 20 0, 1 इंटू 6 6, 4 2 जा 8। क्या करो नीचे बोलो? टोटल, हेलो टोटल किसका किसका टोटल होगा? समेशन ऑफ F5 का टोटल करो सर। 7 प्लस 3 10, 10 प्लस 6 16, 16 प्लस 4 20 का 0, कैरी 2, 2 प्लस 1 3, 3 प्लस 2 5 50 आ रहा है ना? यस इसका करे बेटा टोटल। कैसे करूं सर? 8 प्लस 6 14 और -14 कैंसिल होकर क्या देगा सिर्फ? अरे बोल -13 देगा। अरे हाँ या ना? कैसे किया रे? तुम दोनों को ऐड कर करके इसको प्लस कर लो, दोनों को ऐड फिर सब्ट्रैक्ट कर दो तो आपको -13 मिलेगा। दूसरा मेथड 8 प्लस 6 14, 14 माइनस 14 0, तो क्या बच गया? -13। यस अगली कहानी क्या निकालू बोलो? यू बार इक्वल टू ए। भाई एक कंटिन्यू ये बेंच गप्पे मार रहा है और तुझे तो कोई मतलब ही नहीं भाई, एवरी बैच में सिर्फ टाइम पास करने के लिए आता है, वाकड़ा है, आधा बॉडी तेरा स्टेट कभी बैठता ही नहीं है। हाँ क्या करे रे भाई? करे कंटिन्यू, सीधे बैठ। यू बार इक्वल टू क्या होगा? समेशन F5 UI अपॉन समेशन F5, ये तो फॉर्मूला है, दिस अपॉन दिस। बोले बेटा यू बार इक्वल टू हाँ ये कितना है? -13 अपॉन 50। यस -13 अपॉन 50। आप डिवाइड कर लो। क्लियर? यहाँ पे किससे किसको? सर 13 को 50 से डिवाइड करो। सर नहीं डिवाइड हो रहा है, 0 पॉइंट देके 0 लाओ। 52 जा 100, कितना आ गया? 30। क्लियर? 1 0 आ गया। 56 जा 300, कितना आ रहा है रे बेटा? चेक कर लेना, यही आता है क्या? चेक कर, यही आता है क्या? अरे हाँ या ना? यही आता है। तो कितना इसको लिख दो? यू बार इक्वल टू -0.26। अब क्या निकालें? क्या निकालें इसके बाद? यू बार के बाद एक्स बार। हाँ मीन, मीन मतलब एक्स बार। एक्स बार क्या होगा? एक्स बार सर ए प्लस यू बार जी, यू बार जी, ए प्लस यू बार जी। बोलो वैल्यू बोलो, ए की वैल्यू कितनी है बेटा? ए की वैल्यू ऊपर कितना लिया था? 75 प्लस यू बार, यू बार इस बार निगेटिव में है तो यहां ब्रैकेट देके लिखो -0.26 इंटू जी, जी कितना लिया था? 10 ना? जी कितना लिया था? करेक्ट। चलो करे कंटिन्यू, इंटू 10 करे कंटिन्यू। अगली कहानी सर 75 एज इट इज, प्लस इंटू माइनस माइनस, इसको लिखता हूं 26 अपॉन 100। क्यों लिखा सर? पॉइंट 2 डिजिट पहले, 2 डिजिट पहले, इंटू 10। भाई शुक्ला कल हो के एग्जाम खराब जाएगा, अफसोस करने की बात नहीं रहेगी तुम्हारे लिए, क्योंकि तुम कितना सीरियस क्लास में मुझे दिख रहा है। 200 बार बोलने के बाद भी कहानी वही चालू है। हाँ चलो करे कंटिन्यू। 0 से 0 गेट कैंसिल। 26 अपॉन 10 को क्या लिख सकते हैं? 2.6। कैंसिल मत करना क्योंकि 10 की वजह से पॉइंट 1 डिजिट पहले आ जाता है। अरे हाँ ना? तो सर कितना लिख दो? 75 माइनस 2.6 प्लस कितना आ जाएगा? 75 में से पहले 2 माइनस करो 73, 75 में से 2 माइनस करो कितना? 73, और 73 में से 0.6 माइनस करो तो कितना? 72.4। अच्छा भाई ये 1000 में बात चल रही थी क्या? कहानी 1000 में थी
तो मीन निकालते टाइम हम किससे करेंगे रे बेटा? 1000 से मल्टीप्लाई। तो क्या करो, मीन ऑफ, किसका मीन निकालो? मीन ऑफ, द मीन ऑफ, किसका मीन था? ऑफ किसका? 8 इक्वल टू 72.4 इंटू 1000 कितना आएगा बोलो, कोई बताएगा? सर इस पॉइंट को हटाओ, 724 अपॉन 10 इंटू 1000। क्लियर? 10 से 10 गेट कैंसल, 72400। यस, ये क्या आ गया रे बेटा? मीन ऑफ 8। लिख लो एक फाइनल आंसर। देयरफॉर मीन ऑफ 8 इक्वल टू रुपीज, देयरफॉर मीन ऑफ 8 इक्वल टू रुपीज कितना रे बेटा? 72,400। इसको क्या बना लू? आंसर मैच करो। मैच हो रहा है? एक भी ऐसा आंसर जो मैच ना हो, सारे मैच होंगे, बस थोड़ा सा कैलकुलेशन। आप इन सब चीजों को थोड़ा नोटिस करना। 10 और 26 कैंसिल हो रहा था, लेकिन मैंने नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि पूर्णतः कैंसिल नहीं होता, कुछ ना कुछ नीचे बचता, फिर उसको डिवाइड करने जाते तो टाइम जाता। उससे अच्छा क्या किया मैंने? 10 के बदले पॉइंट ला दिया पिक्चर में। यस, हो गया रे भाई? नोट डाउन फास्ट। अगली कहानी, पब्लिक ट्रांसपोर्ट बिजनेस। मैं फाइंड पढ़ता हूं, फाइंड द मीडियन ऑफ डिस्टेंसेस। मीडियन निकालना है। क्या निकालना है? मीडियन। मीडियन के लिए क्लास का कंटिन्यूअस होना जरूरी है, मोड के लिए भी क्लास का कंटिन्यूअस होना जरूरी है। तो पहले चेक कर लो कंटिन्यूअस है क्लास। कैसे चेक करते हैं? जहां से एंड हुआ अगला वाला वहीं से स्टार्ट होगा, जहां से अगला एंड हुआ अगला वाला वहीं से स्टार्ट होगा, जहां ये एंड हुआ वहीं से अगला स्टार्ट हुआ, जहां ये एंड हुआ वहीं से अगला स्टार्ट हुआ। मतलब एक इंटरवल का एंड अगले का क्या होता है? स्टार्ट। सेम रहता है। अरे हाँ ना? तो ये कंटिन्यूअस में है क्या? तो यहां पे मैं लिखता हूं, लिसन, टेबल बेटा, अगर कंटिन्यूअस में हो, अगर कंटिन्यूअस में हो तो इसमें हमें काम का क्या क्या चीज लगता है? थोड़ा कोई बताएगा मुझे? सर क्लास इंटरवल, क्लास इंटरवल के बाद क्लास मार्क निकालू क्या? क्लास मार्क निकालू क्या? क्लास मार्क क्यों निकाले? हाँ, फ्रीक्वेंसी रहेगा। अरे हाँ ना, फ्रीक्वेंसी रहेगा। क्लास मार्क भी निकाल के रखो, क्लास मार्क भी निकाल के रखो। कहीं यूज हुआ तो फॉर्मूला में कहीं क्लास मार्क का यूज है क्या? नहीं है, कहीं नहीं। एक्सआई का यूज है। अरे हाँ ना, एक्सआई का कहीं यूज नहीं, तो क्या को निकाल रहे हो? छोड़ दो। फिर क्या करो? कंटिन्यूअस है तो सीधा सीधा क्या 2-3 में खत्म होता है इसकी कहानी। क्या देखो, 3 कॉलम में खत्म करूंगा। एक क्लास इंटरवल के लिए, दूसरा फ्रीक्वेंसी के लिए, और तीसरा कॉमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तीसरा कॉमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, हेलो, कॉमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, तीसरा कॉमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। हाँ भाई, एक क्लास इंटरवल में क्या आएगा? डिस्टेंस। क्या आएगा? डिस्टेंस। डिस्टेंस इन किलोमीटर, किलोमीटर। यहां पे क्या आएगा बोलो? फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी क्या फ्रीक्वेंसी को बोलते हैं? एफआई, एफआई। और यहां पे क्या आएगा? कॉमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, सीएफ, लेस देन टाइप, लेस देन टाइप। पूरा लिखना, कॉमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लेस देन टाइप, कॉमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लेस देन टाइप। यस, चलो इंटरवल बताओ। पहला इंटरवल 200 टू 210, दूसरा 210 टू 220, तीसरा 220 टू 230, 230, हेलो 230। तीसरा के बाद चौथा 240 टू 250, हेलो, यहां ध्यान दो। हाँ, कहां पे 200 टू 210, 210 टू 220, 220 टू 230, 230 टू 240। यहां वाला ए वाला चेंज करो, 230 टू 240, 230 टू 240। हाँ, लास्ट वाला 240 टू 250। ये आ गया क्या? टू फास्ट। एफआई कितना रे भाई? एफआई 40, 60, 80, 50, 20। लिसन, यहां पे मेन क्या है? हेलो, एफआई को, समेशन ऑफ एफआई को हम एन बोलेंगे। एन इक्वल टू, ऐड करो इनको, 0 0 0 0 0 0, 4 प्लस 6 10, 10 प्लस 8 18, 18 प्लस 5 23, 23 प्लस 2 25। यस, 250 आया क्या? अच्छा, 250। अब हमें यहां पे कॉमुलेटिव फ्रीक्वेंसी भी निकालते हैं। लिसन, लेस देन टाइप 40 क्या होगा? 40 एज इट इज, 40 इसमें ऐड होकर के 40 प्लस 60 100, 100 इसमें ऐड होके 180, 180 इसमें ऐड होके 230, एंड 230 इसमें ऐड होके 250। जब यहां और यहां की चीजें मैच हो, मतलब अपना कैलकुलेशन अभी तक क्या है? राइट है। अब इसमें से लेस देन टाइप में कौन कॉमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होगा तो डिसाइड करेगा n/2। चलो भाई, ऊपर थोड़ा लेता हूं, इतना पे। चलो क्या लो? हेयर, हेयर n/2 मतलब 250 अपॉन 2 कितना आएगा? 125। 125 से जस्ट लेस कौन सा है? 125 से यहां जस्ट लेस कौन है? 100। तो इसको क्या बोल दो? CF। ये हमारा फॉर्मूला का CF है, कॉमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है। इसके अगला वाला, इसके करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी ना लेके नेक्स्ट वाला फ्रीक्वेंसी क्या होगा? F होगा। ये हमारा F है, फॉर्मूला का F है। और भाई इसके सामने या इसके सामने इनका गैप क्या कहलाएगा? H कहलाएगा। क्या कहलाएगा? H।
तो सर एच यहां से मिल जाएगा। तो चलो मुझे बताओ यहाँ पे क्या क्या होगा। हेयर सी एफ इक्वल टू कितना 100, एफ इक्वल टू कितना 80 और एच इक्वल टू इनका गैप चेक करो रे भाई, कितना 10 ना, एच इक्वल टू 10 और कुछ छूट रहा है एल लोअर लिमिट। तो बताओ इसी को लेंगे, लोअर लिमिट क्या होगा 220, लोअर लिमिट क्या होगा 220, तो एल इक्वल टू 220। अरे समझ में आ रहा है क्या 220, समझ में आ रहा है क्या। अप्लाई द फॉर्मूला ऑफ मीडियन। ओके ये सब लिखने के बाद फॉर्मूला ऑफ मीडियन, लोअर लिमिट ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी, एल को क्या बोलते हैं लोअर लिमिट ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी 220। चलो मीडियन का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। मीडियन इक्वल टू, किसको फॉर्मूला याद है, मुझे तो है, मीडियन इक्वल टू एल प्लस इन ब्रैकेट n/2 माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू एच। डन। अरे समझ में आया क्या। एल की वैल्यू कौन बताएगा, एल की वैल्यू 220 प्लस n/2, n/2 की वैल्यू कितना होगा, अरे n/2 यहां निकाला है ना 125 माइनस सी एफ कितना था बेटा, यहां से देखो 100 अपॉन एफ कितना है 80 इंटू एच कितना है 10। यहां के 10 से 80 का 10 कैंसिल हो सकता है क्योंकि ये इंटू में था और ये अपॉन में था, कैंसिल। आगे चलो इसको सिंप्लीफाई करते हैं, क्या आएगा, देयरफॉर 220 प्लस इसको माइनस करो 25 अपॉन 8, 25 अपॉन 8 डिवाइड कर दो 25 को 8 से, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन नहीं करते बैठना, डायरेक्ट इसको डिवाइड करेंगे। यस 220 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाले का भी आंसर आता है बट उसमें टाइम जाएगा, इसको डायरेक्ट डिवाइड करो। कैसे करोगे भाई, आता है क्या, 25 को 8 से डिवाइड करने, 8 3 जा 24, एक आया 0.0, 8 1 जा 8, कितना आया 2, 8 2 जा 16, अरे आया ना कितना आया 4, क्लियर 5 टाइम्स में जाएगा 40, यस तो इतना आ गया। हेलो कितना आ रहा है 3.125, 3.125। अगर आपको 2 ही डिजिट लेना है तो राउंडिंग अप कर सकते हो, 5 के बदले प्रीवियस में एक ऐड हो जाएगा 13 हो जाएगा। अब इन दोनों का एडिशन कितना आएगा बोलो, 220 प्लस 3 223.125। यहां तक किसी को कोई डाउट है तो बोलो, यहां तक किसी को कोई डाउट है तो बोलो, नक्की। ओके 1000 वगैरह में पूछा था, क्या था किलोमीटर में, तो इतना किलोमीटर ये अप्रोक्सीमेटली 223 है, अप्रोक्सीमेटली कितना है 223, तो इसको हम लिख सकते हैं सर इतना किलोमीटर, जो अप्रोक्सीमेटली कितना है बोलो 223। अच्छा बुक में एक बार आंसर चेक करना, आंसर इस पॉइंट के फॉर्म में है या इसमें है, दोनों का चलता है, पॉइंट में है तो पॉइंट में हम भी आंसर देंगे, यस पॉइंट में देंगे, यस कितना 13, 5 इसको राउंड अप करेंगे तो एक ऐड हो जाएगा, अभी थोड़ी देर पहले बताया। अगर तीसरा डिजिट नहीं चाहिए डेसिमल के बाद, थर्ड डिजिट नहीं चाहिए तो सेकेंड देखो, थर्ड 5 या 5 से ज्यादा है क्या, 5 है तो 5 या 5 से ज्यादा वाला हटता है तो प्रीवियस में क्या होता है एक ऐड हो जाता है, तो ये कितना हो जाएगा बताओ 223.13 किलोमीटर। लिख लो इसको वर्ड में, देयरफॉर मीडियन ऑफ, किसका मीडियन निकाला, मीडियन ऑफ किसका मीडियन निकाला, डिस्टेंस इक्वल टू बोल रहे बेटा 223.13 किलोमीटर। मेक अ बॉक्स फॉर दिस, यस डन, डू फास्ट। पॉइंट के आगे अगर 0 वगैरह कुछ आता है तो छोटे नंबर को हम हटा सकते हैं, यहाँ पे चलो थोड़ा बहुत फर्क था 0.13 तो इसको कंसीडर किया। नेक्स्ट आया क्या मीडियन निकाले। अब मीडियन में मैक्स टू मैक्स क्या हो सकता है, डिसकंटिन्यूअस क्लास होगा जिसको क्या बना लेंगे कंटिन्यूअस। चलो कंटिन्यूअस करे, कंटिन्यू। चलो क्वेश्चन नंबर 7, रीड द क्वेश्चन। द प्राइसेस ऑफ डिफरेंट आर्टिकल्स एंड डिमांड फॉर देम इज शोन इन द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, फाइंड द मीडियन ऑफ द प्राइसेस। क्लियर, हमें प्राइसेस का क्या निकालना है, मीडियन निकालना है। यस बोलो, लेस देन 20 मतलब 0 to 20, 20 to 40, 40 to 60, 60 to 80, 80 to 100, क्या है कंटिन्यूअस है। कैसे पता, जिससे एंड हो रहा है नेक्स्ट वाला उसी से स्टार्ट हो रहा है हर जगह पे, तो ये क्या है कंटिन्यूअस है। तो कंटिन्यूअस को एज इट इज लिखते हैं। यहां पे क्या लिखो बोलो प्राइस इन रुपीज, प्राइस इन रुपीज। यस, अरे कुछ समझ में आ रहा है क्या, प्राइस इन रुपीज। दूसरा कॉलम किसके लिए आएगा, अरे बोलो फ्रीक्वेंसी, नंबर ऑफ आर्टिकल्स को क्या बोल रहे हैं, नंबर ऑफ आर्टिकल्स, नंबर ऑफ आर्टिकल्स, इसको हम FI बोलेंगे मतलब फ्रीक्वेंसी। क्लियर, इधर क्या आएगा CF कॉमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, लेस देन टाइप। क्लियर, चले भाई टेबल बन गई। हाँ
करो जल्दी से भाई इसको। लेस देन 20 मतलब 0 to 20, लेस देन 20 मतलब 0 to 20। अगला 22 40, 42 60, 62 80, 82 100, यस 82 100 हो गया। नेक्स्ट कहानी क्या होगा? नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितना कितना है रे बेटा? 140, 100, 80, 60, 20 20 क्लियर। अगला सी एफ कैसे निकालेंगे? फर्स्ट 140 एज इट इज, इसको इसमें ऐड होकर कितना आ जाएगा? 240, 240। बाबा यार बहुत मस्त कर रहा है बेटा, और कर, टॉपर तू ही बनने वाला है। यस हाँ, ये इसमें ऐड होकर कितना देगा? 320, इसमें ऐड होकर के 380, इसमें ऐड होकर के 400। आप चेक करो इसका भी एडिशन 400 है क्या? n इक्वल टू 0 0 0 0 4 0 4 प्लस 8 12 12 प्लस 6 18 प्लस 2 20 0 कैरी 2 2 प्लस 1 3 प्लस 1 4 400। ये दोनों मैच हो रहा है, मतलब कैलकुलेशन अभी तक हमारा क्या है? ओके। इसके आगे क्या निकालते हैं? n/2। जल्दी निकालो बेटा, क्या निकाले? n/2, n/2। एक खत्म होने के बाद मैं पीछे से सबको बुलाने वाला हूँ एक एक करके, क्लियर? हाँ, और एक एक सम दूंगा यहाँ पे। यस ओके, नहीं तो आगे की स्टोरी तुम्हें पता है मैं क्या करूंगा। यस हाँ, हियर n/2 कितना है? 400 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 200, इक्वल टू 200। और 200 से जस्ट लेस कौन सा है बेटा इसमें? 140, यही है ना? इसको क्या बोलोगे? सी एफ। इसके कॉरस्पॉन्डिंग वाले से नेक्स्ट वाले को क्या बोलोगे? एफ। और इधर क्या देगा? एच। अरे आया क्या कुछ समझ में? तो बताओ यहाँ पे सी एफ इक्वल टू कितना? 140, क्लियर? सेकेंड एफ इक्वल टू 100, एफ इक्वल टू 100, एफ इक्वल टू 100। नेक्स्ट एफ इक्वल टू 100। नेक्स्ट हाँ भाई, एफ के बाद एच, एच कितना है? 20, एच की वैल्यू 20। एच के बाद क्या निकालू बोलो? एल, एल कितना है? एल रे एच 20 नहीं आएगा। हाँ 40 माइनस 20 20 ही आता है, डिफरेंस 20 है। हाँ एल कितना है? एल भी 20 है। यस मीडियन निकालो भाई, फॉर्मूला लगाओ मीडियन का। मीडियन इक्वल टू एल प्लस इन ब्रैकेट n/2 माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू एच, क्लियर? इंटू एच। हाँ भाई एल की वैल्यू कितना? 20 प्लस n/2, n/2 कितना है बेटा? 200 माइनस सी एफ कितना है? सी एफ कितना है? 140। ऊपर से चेक कर लो, यहां से भी लिख सकते हो सी एफ 140 अपॉन एफ, एफ कितना है बेटा? 100 इंटू एच, एच कितना है? 20 इंटू 20। करें कंटिन्यू। यस मैं 0 से एक 0 कैंसिल किया, 2 से 10 भी हो रहा है लेकिन नहीं कैंसिल करूंगा। 10 की वजह से मुझे क्या मिलने वाला है? पॉइंट। अरे हाँ ना, जानबूझ के नहीं कैंसिल करूंगा। अगर 2 से 10 कैंसिल किया तो 5, बाद में मुझे 5 से डिवाइड करना पड़ेगा। अगर मैंने 2 से कैंसिल नहीं किया तो मैं 10 की वजह से क्या ले लेना है? पॉइंट ले लेना है। तो इजी 10 को रहने दो एज इट इज। सर 10 20 प्लस 200 माइनस 140 60 अपॉन कितना है बेटा? हाँ 10 इंटू 2। हाँ यहाँ कैंसिल कर सकते हो। यस पूरा कैंसिल हो गया ना नीचे का टर्म। अभी क्या बचा? 20 प्लस 6 2 जा 12, 6 2 जा 12। बोलो अगले स्टेप में कितना आ जाएगा? बोलो 32। कितना? 32। तो बताओ रे बेटा मीडियन, किसका मीडियन निकाला हमने? किसका मीडियन निकाला? अरे किसका मीडियन निकाला? प्राइस का लिख लो। देयरफॉर मीडियन ऑफ प्राइस इक्वल टू ₹32। यस ये जो मीडियन है, मीन है और मोड है, इसको हम सेंट्रल टेंडेंसी बोलते हैं। मतलब बीच की चीजें रहती हैं। सेंट्रल टेंडेंसी मतलब एवरेज। अरे है ना, ये मीन मीडियन मोड को क्या बोलते हैं? सेंट्रल टेंडेंसी। यस कैसे सेंट्रल वाला वैल्यू कैसे वैरी करता है, वही होता है सेंट्रल टेंडेंसी। यस करे कंटिन्यू। ओके डू फास्ट, आंसर मैच हो रहा है। ओके नेक्स्ट आ जा भाई। फाइंड द मोड ऑफ डिमांड ऑफ स्वीट। मोड में भी क्या होना चाहिए? क्लास इंटरवल कंटिन्यूअस होना चाहिए। हेलो मोड में क्लास इंटरवल क्या होना चाहिए? कंटिन्यूअस। अगर क्लास इंटरवल कंटिन्यूअस दिया है तो हमें बनाने की जरूरत नहीं है। नहीं दिया रहेगा तो क्लास इंटरवल कंटिन्यूअस बनाएंगे, फिर सोल्व करेंगे। यहाँ कंटिन्यूअस क्लास इंटरवल है। हेलो तो आप ए टेबल एज इट इज नीचे ड्रॉ करो। यस सॉल्यूशन में ए टेबल क्या करोगे? एज इट इज ड्रॉ कर लो, एज इट इज। अच्छा मैं हॉरिजॉन्टल ड्रॉ कर रहा हूं, आप चाहो तो वर्टिकल भी कर सकते हो। एज इट इज टेबल ड्रॉ कर लो। वाला क्या है बेटा? वेट ऑफ
स्वीट इन ग्राम, वेट ऑफ स्वीट इन ग्राम, नंबर ऑफ कस्टमर्स, नंबर ऑफ कस्टमर्स। हाँ बेटा, 02 कितना है 250, 250 टू 500, यहाँ पे 500 टू 750। अरे हाँ या ना, 752, जल्दी बोलो, क्यों सो रहे हो क्या सबके सब? क्लियर? हाँ, 10, 60, 25, यहाँ पे एक छूटा था बेटा, कहां से कहां? 752,000, 752,000, और एक और छूटा है, कहां से कहां? 1000 टू, इसको बढ़ा दो, 1000 टू 1250, 1250। हाँ बोलो 20 एंड यहाँ पे 15। बोलो इसमें सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कौन सा है? फ्रीक्वेंसी नंबर वाले को, नंबर, तो इसको हम क्या बोलेंगे? F1। इसको क्या बोलेंगे? F1, F1। इसके पीछे वाले को F0 और इसके आगे वाले को F2। यस, हाँ, F1 के कोरस्पॉन्डिंग यहां से हमें L मिलेगा। क्या मिलेगा? L, और यहीं से हमें क्या मिलेगा? H। तो चलो भाई मैं यहां लिखता हूं हेयर F1 इक्वल टू 60, F0 इक्वल टू 10 एंड F2 इक्वल टू 25। L इक्वल टू 250, लोअर लिमिट ऑफ हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, lower class lower limit of the class interval corresponding to the highest frequency is 250. Okay, इनका class width h कितना आएगा? 250. Now we are going to apply the formula of mode. Mode equal to L plus, बोले बेटा, in bracket F1 minus F0 upon twice of F1 minus F0 minus F2 into h. Substitute the value and get the answer. बोलो L का वैल्यू 250 प्लस F1 का वैल्यू F1 60 माइनस F0 10 डिवाइडेड बाय ट्वाइस ऑफ F1 मतलब 2 इंटू 60 माइनस F0 10 माइनस F2 25 इंटू H, H मतलब 250। क्लियर? हाँ भाई, 250 एज इट इज, प्लस 60 माइनस 10 50 अपॉन 2 इंटू 60 120 माइनस 10 माइनस 25 इंटू 250। अगले स्टेप में आते हैं। हाँ भाई, 250 एज इट इज। यस, इसका कैलकुलेशन 50 अपॉन, बोलो 10 माइनस करो 120 में से, 110, 110 माइनस 25 कितना? 185 ना, सॉरी इट्स ओनली 85, सॉरी ओनली 85 इंटू 250। क्लियर? कैंसिल दें। क्लियर? कैंसिल करो, होता है क्या? 5 से। क्लियर? कितना टाइम? 5 1 जा 5, 5 7 जा 35, 70 टाइम्स। क्लियर? 5 से इसको भी कैंसिल कर दो, 5 5 जा 10। क्लियर? अब इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कितना हो रहा है? 250, 250 को 17 से डिवाइड करेंगे तो क्या करो? 250 प्लस 250 अपॉन 17 करो बेटा, 17 से 250 को डिवाइड, यहां कर देता हूं 250 डिवाइडेड बाई 17, 17 1 जा 17, कितना रे बेटा? 15 माइनस 7 8, 15 माइनस 7 8, दिस बिकम 1, 1 1 गेट कैंसल 0। 17 से 17 कितना टाइम्स? 5 टाइम 85 होता है, तो 5 टाइम नहीं करके कितना टाइम करो? 4 टाइम्स, कितना? 68। कहां पे? हाँ यहाँ पे ना, 50 इंटू 50 2500। सर यहाँ पे 2 0 आएंगे। ओके, बोले बेटा इसका करें कंटिन्यू। माइनस 10 माइनस 8 2, दिस बिकम 7, 7 माइनस 6 1। ओके 1, एक और 0 आया। अभी कितना टाइम्स? बोलो 17 का टेबल आता है क्या? हाँ कितना? 119, 119 कितना आएगा? 1, ए गेट कैंसल, ए गेट कैंसल। अब पॉइंट देके क्या आएगा? 0 नहीं लगेगा, फिर 0 दे करके एक और 0 5 टाइम्स। हाँ भाई यही जाएगा। यस 85 आएगा, उसके आगे मैं नहीं कर रहा हूं क्योंकि ऑलरेडी पॉइंट के आगे 2 डिजिट में बढ़ चुका हूं। अरे है ना, तो कितना आएगा बोलो? 250 प्लस 147.05, इसको ऐड कर ले बेटा, कितना ऐड होके दे रहा है? 7 प्लस 0 7, 4 प्लस 5 9, 1 प्लस 2 3, 0.05। अगर पॉइंट के आगे सिर्फ 0 है, 0 है तो आप उसको निगलेक्ट कर सकते हो, 0.5 को निगलेक्ट कर सकते हो, बहुत छोटा वैल्यू है। अप्रोक्सीमेटली किसके इक्वल हो जाएगा? 397 के इक्वल हो जाएगा। ये सर हो तो बोलो भाई देयरफॉर मोड ऑफ किसका मोड है? हाँ, मोड ऑफ वेट ऑफ स्वीट। अच्छा किस में था? ग्राम में था, तो 397 ग्राम। यूनिट भी लिखेंगे, है आंसर? नक्की?